बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, बानी पीटीआई के वकील का बेंच की तश्कील पर एतराज। चीफ जस्टिस ने एतराज मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी अपील की समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर अली जफर को बानी पीटीआई से मुलाकात करने की इजाजत दे दी। बैरिस्टर अली जफर ने केस पर मुशावरत के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात की इस्तदा की थी। चीफ जस्टिस का वकील अली जफर से मुकालमा, कहा बैरिस्टर अली जफर बानी पीटीआई से मुलाकात करें, आपने बहुत कोशिश की कि हम नाराज हो जाएं। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जहांज़ेब अब्बासी से। जी जहांज़ेब, बताइएगा। देखिए, आर्टिकल 63A नजरसानी केस पर जो समाअत है वो कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। एडवोकेट अली जफर ने कहा कि मैंने बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात करनी है। कोर्ट ने उनको मुलाकात की इजाज़त दी और साथ ये भी कहा कि अगर कोई दुश्वारी पेश आए तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल उनको मुआवनत फराहम करेंगे। इस केस की समाअत के दौरान आगाज में एक नाखुशगवार वाकया उस वक्त पेश आया जब एक शख्स जिसने वकील की वर्दी पहनी हुई थी, तैयब मुस्तफैन काज़मी, उसने अपना नाम बताया और कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हूं, और ये भी कहा कि मेरा इस 5 रुकनी बेंच के ऊपर एतराज़ है, ये बेंच ही गैर कानूनी है। अगर पीटीआई के खिलाफ कोई फैसला दिया गया तो 500 वकला इस वक्त बाहर खड़े हैं और हम देखेंगे कि हमारे खिलाफ कैसे फैसला आता है। तो इस मामले पे फिर कुछ सख्त जब ये बातें की गई तो इस पे चीफ जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने ये ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने ये कहा कि हम जजेस इज्जत के लिए यहाँ पे आते हैं और वकील जजेस से ज़्यादा पैसे कमाते हैं और इस तरह से आईनी इदारों को धमकियाँ लगाने का जो प्रोसेस है ये नहीं होना चाहिए और ना ही मुल्क को इस तरफ चलने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में अली जफर ने ये एतराज़ उठाया बेंच के ऊपर और साथ जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में शामिल ना करने का एतराज़ भी था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया है। और इसके साथ साथ इस केस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील एडवोकेट फारूक एच नाइक ने ये कहा कि जिस अंदाज में इस केस में आज दलाइल हुए हैं उसके बाद मेरी राय मजीद पुख्ता हो गई है कि आईनी अदालत बननी चाहिए। समाअत कल दोबारा होगी। जी, समाअत कल दोबारा होगी। जहांज़ेब अब्बासी, आपका शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी मौलाना फजल रहमान के रिहाइशगाह पहुंच गए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी मौलाना फजल रहमान से सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। बात करते हैं अपने नुमाइंदे नईम अस्कर हमारे साथ हैं। नईम, बताइए मुलाकात से मुतालिक क्या अहम उमूर ज़ेर गौर हैं? देखें, पहले हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ शख्सियात मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर जाती रही हैं और उनसे मुलाकातें करती रही हैं। आज हुक्मरान जमात से सेनेटर इरफान सिद्दीकी मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं और उनकी मुलाकात शुरू हो चुकी है। इस मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है, जबकि JUI की जानिब से इस मुलाकात में मौलाना असद महमूद, असलम और सलमान गिलानी शरीक हैं। और JUI के तर्जमान के मुताबिक इस मुलाकात में मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। जी नहीं, आप हमें आगाह करें तो शुक्रिया आपका। तो उधर ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला, मिसाइलों की बारिश कर दी, 200 के करीब मिसाइल फायर किए। मकबूजा बैतुल मक़दिस समेत इसराइल भर में सायरन बज उठे। रॉकेट तल अबीब और शहरों में गिरने की इत्तलात हैं। 2 अफराद जख्मी। इसराइली शहरियों ने बंकरों में पनाह ले ली। भगदड़ मचने से कई अफराद जख्मी भी हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल के F-35 तैयारों के न्यूनतम फौजी अड्डे को निशाना बनाया। ईरान के हमले के बाद अमेरिका और इसराइल की संगीन नताइज की धमकियां। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा ईरान ने बड़ी गलती कर दी, भारी कीमत चुकाना होगी, जवाबी हमले की जगह और वक्त का तयन हम करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है ईरान का हमला बज़ाहिर नाकाम रहा, ईरान को हमले के नताइज भुगतना होंगे। इसराइल को अमेरिका की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं ईरान को हमले के नताइज भुगतना होंगे। अमेरिकी वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा ईरान का इसराइल पर मिसाइल हमला नाकाबिले कबूल है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा बरतानिया इसराइल के साथ खड़ा है। फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन की भी ईरान के हमले की मजम्मत। ईरान पर इसराइली हमले के बाद सलामती कौंसिल का आज हंगामी इजलास तलब। इजलास में खित्ते की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। खबर एजेंसी के मुताबिक खलीज ताउन तंजीम का गैर मामूली इजलास भी आज दोहा में तलब किया गया है। आपको बता रहे हैं ईरान पर इसराइली हमले के बाद सलामती कौंसिल का आज हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। इजलास में खित्ते की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। खबर एजेंसी के मुताबिक खलीजी ताउन तंजीम का गैर मामूली इजलास भी आज दोहा में तलब कर लिया गया।
वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब में नायाब नस्ल के जंगली जानवरों की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। कसूर में महकमा जंगली हयात की कार्रवाई, नायाब नस्ल का मगरमच्छ बरामद। कसूर में महकमा जंगली हयात की जानिब से ये कार्रवाई की गई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की महकमा वाइल्ड लाइफ को शाबाश। मरियम औरंगजेब ने कहा, पहली बार पंजाब में जानवर के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब में नायाब नस्ल के जंगली जानवरों की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। कसूर में महकमा जंगली हयात की जानिब से ये कार्रवाई की गई। नायाब नस्ल का मगरमच्छ बरामद, मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की महकमा वाइल्ड लाइफ को शाबाश। मरियम औरंगजेब ने कहा, पहली बार पंजाब में जानवरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। अदालती बैलेफ राना मुजाहिद की गिरफ्तारी के लिए नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर पहुंच गया। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। तौहीन अदालत के केस में सेक्रेटरी PHF के वारंट जारी हुए हैं। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं यूसुफ अंजुम से। जी यूसुफ, बताइएगा ये सारा मामला है क्या? जी बिल्कुल, जो सेक्रेटरी की कुर्सी उसका ये सारा झगड़ा है। ये पहले सेक्रेटरी थे हैदर हुसैन, जिनको उस वक्त के सदर ब्रिगेडियर खालिद खोखर ने एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें उन्होंने ये वाज़ेह किया था कि हैदर हुसैन ने इस्तीफ़ा दे दिया है, जिसके बाद उन्होंने राना मुजाहिद को अपना सेक्रेटरी मुंतखब किया था। बाद में राना मुजाहिद ने कांग्रेस का वोट भी लिया था, लेकिन हैदर हुसैन का ये मौक़िफ़ है कि जो जिस दस्तखत उन्होंने किए थे इस्तीफ़े पे, उनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। इसी जवाज़ को लेकर वो सिविल जज की अदालत में उन्होंने अपना मुकदमा दायर किया था। दरख्वास्त दी थी कि उनको इंसाफ दिया जाए, जिस पर अदालत ने उनको स्टे आर्डर जारी किए थे। और उसमें जो हैदर हुसैन के वकील हैं ज़हीर भट्टी, उनका ये मौक़िफ़ है कि अदालत की जानिब से तौहीन अदालत के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए राना मुजाहिद को। उनको 3 अक्टूबर को उन्होंने पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले भी 2 बार राना मुजाहिद को अदालत ने बुलाया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने अब ये कहा कि उनको गिरफ्तार करके पेश किए, इसलिए वो अदालती बैलेफ के साथ आज PH हेड को आए थे। लेकिन यहाँ पर चूंकि वो राना मुजाहिद साहब नहीं थे, उनको गिरफ्तार करने में नाकाम रहे। गिरफ्तारी नहीं हो सकी। यूसुफ अंजुम, आपका शुक्रिया। आईनी अदालत का क़याम बहुत ज़रूरी है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, मुजवज़ा आईनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। अरकान पार्लियामेंट को आइन साजी का मुकम्मल इख्तियार है। अदालतें ज़ाती ख्वाहिश पर नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करती हैं। हमारे लिए काजी फैज ईसा साहब भी उतने ही काबिल एहतराम, उतने ही काबिल उनकी इज्जत करते हैं जितने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। हम पर्सनल स्पेसिफिक किसी लेजिस्लेशन के फेवर में नहीं है। PTI के सरबराह ने एक जज साहबा को जलसे में खड़े होकर धमकियां दी, उसका नाम लेकर धमकियां दी कि जी हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो उस वक्त क्यों अदालतें खामोश? आइन को तोड़ना, असेंबली को गैर आइनी तौर पर तोड़ना, आइन की गलत तशरीह करके आइन को तोड़ के ही असेंबली तोड़ी थी ना। क्या उस पर आर्टिकल 6 का मुकदमा नहीं बनता था इमरान खान पर, आरिफ अलवी पे और कासिम सूरी पे? फॉरेन फंडिंग के केस में, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई इल्जाम नहीं लगा रही है, उसके पास तो 60 अकाउंट थे, आपने सिर्फ 12 अकाउंट जाहिर किए हैं। 1-2 अकाउंट बंदा भूल सकता है, कोई 40 अकाउंट कोई भूलता है? और उसमें पैसे कहां से आए? उसमें पैसे आए भारत से। उसमें पैसे कहां से आए? उसमें पैसे आए इसराइल से। इसराइल PTI को फंडिंग क्यों कर रहा था? मेरा ये सवाल है। गुज़िश्ता 77 सालों में हुक्मरानों, जागीरदारों और ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर आवाम का इस्तेहसाल किया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अय्याशियाँ हुक्मरान तबका करे और पैसे गरीब अदा करें, ऐसा नहीं होगा। नून लीग PP और PTI ने आवाम पर IPPs को मुसल्लत किया। हुक्मरानों की करप्शन का बोझ अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका। 6 अक्टूबर को कराची और 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मिलियन मार्च होगा। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर।